अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएस पास पेपर चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के वीडियो का ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने 2009 से हमने बाकायदा पास पेपर का आगाज़ किया था और लेक्चर नंबर 3 में अभी हम 2017 तक जो है वो पहुंच चुके हैं। और 2017 में हमारे पास जो सवाल है, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात हो रही है, नर्व इंपल्स पर रिलीज होता है वाई, end plate potential, W produced in muscle fiber, X released from sarcoplasmic reticulum, formation of Y and muscle contraction. Which one of the following shows the correct sequence from Y to V to Y? हमें बताना है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, ये प्रीवियस सवाल का एग्जैक्ट एनटीएस ने कॉपी पेस्ट सवाल किया है, पास पेपर से एग्जैक्ट ये सवाल उठा कर दे दिया है। तो हमने वहां पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था नर्व इंपल्स वाले टॉपिक में, आपको वैसे तो डिटेल में समझाया हुआ है कि जैसे यहाँ होगा एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और डब्ल्यू प्रोड्यूस होगा मसल फाइबर में, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है और फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ए है। पिछले लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको यही एग्जैक्ट सवाल समझाया था, 2017 में एग्जैक्ट ये सवाल कॉपी पेस्ट हुआ है। फिर अगला जो है हमारे पास जो सवाल है वो 2018 में सवाल पूछा गया है इसी चैप्टर का और वो हम तलाश करते हैं, वो है द डिजीज अराइज ड्यू टू एज। एज की वजह से, उम्र की वजह से जो डिजीज अराइज होती है वो कौन सी है, अल्जाइमर, हेपेटाइटिस, कोलेरा, मलेरिया, बेरीबेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, द डिजीज अराइज ड्यू टू एज इज, वो डिजीज कौन सी है, अल्जाइमर। अल्जाइमर जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि उम्र के साथ ओल्ड एज में ये बाकायदा अराइज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए अल्जाइमर डिजीज है। फिर इसके बाद जो अगला सवाल जो हम तलाश में है वो 2019 जो कि सबसे रिसेंट ईयर है उसके अंदर ये पूछा गया है। तो आइए हम तलाश करते हैं कि इस चैप्टर के 2019 में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो 7 ओके, तो ये हमारे पास जो पहला सवाल है 2019 चैप्टर नंबर 3 से सवाल पूछा गया है, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के हवाले से जो है वो कौन सा करेक्ट नहीं है। ए में कहा जा रहा है ट्रांसमिशन बाय द नर्वस सिस्टम इज शॉर्ट लिव, वेयर एज द ट्रांसमिशन बाय द हार्मोनल सिस्टम इज लॉन्ग लिव। नर्व इंपल्स, नर्वस सिस्टम का जो ट्रांसमिशन होता है वो शॉर्ट लिव होता है और हार्मोनल सिस्टम का जो ट्रांसमिशन होता है वो लॉन्ग लिव होता है। इसमें देखो भाई ये तो करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट, गलत ऑप्शन तलाश करना है ना, ये तो सही है। बी में कहा जा रहा है द नर्वस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू सेंड सिग्नल थ्रू न्यूरॉन्स, वेयर एज द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन यूजेस केमिकल मैसेंजर ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड। नर्वस सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो देता है वो न्यूरॉन के थ्रू देता है, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अपने केमिकल मैसेंजर ब्लड में रिलीज करता है। बिल्कुल सही है। सी में कहा जा रहा है रेस्पॉन्सेज आर ऑफन परमानेंट इन हार्मोनल सिस्टम बट टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल इन नर्वस सिस्टम। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना वो परमानेंट, हार्मोनल सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होता है वो परमानेंट होता है जबकि नर्वस सिस्टम का टेम्परेरी और रिवर्सिबल होता है। ये बात भी सही है। अब ए बी सी तो हमें मालूम है सही है। अब ऑप्शन डी की हम बात करने जा रहे हैं। ऑप्शन डी की हम बात करने जा रहे हैं, इन नर्वस सिस्टम सेक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज इन ब्लड व्हाइल इन हार्मोनल सिस्टम सेक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। नर्वस सिस्टम का जो कह रहा है केमिकल ब्लड में रिलीज होता है जो कि गलत है, वो तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जाता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है यानी ऑप्शन जो है वो क्या है, डी है। ए बी और सी करेक्ट हैं, हमें गलत वाला ऑप्शन जो है वो तलाश करना था, लिहाजा हमारा आंसर जो है वो क्या है, डी है। फिर इसी 2019 में हमारे पास एक और सवाल पूछा गया है, ये डायग्राम है, व्हाट डज द फॉलोइंग पिक्चर शोज। पिक्चर बनी हुई और पूछा जा रहा है कि ये पिक्चर क्या शो कर रही है। तो पिक्चर हमें ये शो कर रही है कि ये न्यूरॉन बना हुआ है, न्यूरॉन के पास माइलिन शीट भी है और इसके जो डेंड्राइट्स है ना वो रिसेप्टर के साथ अटैच है। इसका मतलब क्या है, ये रिसीव कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं रिसेप्टर से, और रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला कौन होता है, मोटर न्यूरॉन, सेंसी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या नर्व। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सेंसी न्यूरॉन। भाई रिसेप्टर के साथ जो अटैच होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो रिसेप्टर से लाता है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है, लिहाजा इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी सेंसरी न्यूरॉन। 2 सवाल इस ईयर में, इसके साथ साथ एक और सवाल भी इसी ईयर में पूछा गया है, उसकी तलाश में भी हैं
और वो तलाश में हमारा सवाल जो है वो 2019 में जो इस चैप्टर से पूछा गया है वो ये है। ओके, कैमरा फोकस करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्स एक्शन एक्सेप्ट, तमाम के तमाम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है सिवाय ए में कहा जा रहा है चेंज इन साइज ऑफ पीपल इन रेस्पॉन्स टू लाइट, जैसे ही लाइट हम अप्लाई करते हैं तो पीपल की साइज जो है वो उसमें तब्दीली आती है। बी में कहा जा रहा है स्वेलिंग ऑफ बॉलस, जो खाना चबाकर हम जो निगलते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन है, नहीं भाई खाना चबा के तो हम अपनी मर्जी से निगलते हैं। सी में कह रहा है सडन जर्की विड्रॉवल ऑफ हैंड व्हेन प्रिक, कोई चुपती हुई जगह से जैसे हाथ टच होता है फौरन से हाथ का हट जाना, बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन है। और डी में कहा जा रहा है नी जर्क इन रिस्पॉन्स टू अ ब्लो, नी जर्क जो है बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी स्वेलिंग ऑफ बॉलस। बॉलस का जो निगलना जो है वो इनिशियल स्टेप में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, वॉलेंट्री होता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी है। फिर इसी तरीके से इसी ईयर में एक और सवाल भी जो है वो पूछा गया है 2019 में ही इसी चैप्टर से। देखो ये चौथा सवाल है इस चैप्टर का। एज एन एसेंशियल एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डैश आइन is playing an important role in insulin secretion, release of neurotransmitter, muscle contraction, heartbeat regulation। हमें कहा जा रहा है वो कौन से आयन होते हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन में, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में और हार्ट बीट की रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या क्लोराइड। तो अब देखो भाई, रिलीज ऑफ इंसुलिन में तो शायद आपकी बुक में आपने नहीं पढ़ा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में तो पढ़ा है कैल्शियम आयन होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो पढ़ा है कैल्शियम आयन होते हैं। तो अंडरस्टूड है दो चीजों में अगर कैल्शियम आयन है तो बकिया चीजों में भी कैल्शियम आयन का कहीं ना कहीं रोल है। बकिया सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम का तो अपने एज सच इतना कोई रोल नहीं पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से इस ईयर में पांचवा सवाल भी जो है वो इसी चैप्टर से पूछा गया। यानी देखिए ये चैप्टर लास्ट ईयर वालों के लिए बड़ा फेवरेट था। Synapse form at the site where the terminal branches of the axon of a motor neuron contact a target muscle cell is called। हमने कहा कि साइनेप्स जो बनता है ना, जिसमें टर्मिनल ब्रांचेस जो होती हैं वो एक्सोन की वो मसल सेल के साथ अटैच होती है, उसे क्या कहते हैं, सेंसरी एंड प्लेंट, साइनेप्स एंड प्लेंट, मोटर एंड प्लेंट। और डी में कहा जा रहा है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जिन्होंने हमारा ये लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा उनको मालूम होगा कि अगर टर्मिनल ब्रांचेस मसल के साथ अटैच होती है तो वो क्या कहलाता है, मोटर एंड प्लेट कहलाता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर बायोलॉजी से आने वाले एनटीएस के पेपर में जितने भी सवाल थे वो सारे हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो हमारी जो होगी वो अगले चैप्टर से रिलेटेड होगी, उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।